जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमें, अनुसूचियाँ। ठीक है, आज जो हमें डिस्कस करना है, डिस्कस किसके बारे में करना है, अनुसूचियों के बारे में। आ जाओ, टॉपिक है हमारा अनुसूचियाँ। जब संविधान लागू हुआ उस समय, कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी, कितनी थी? 8 थी। किस समय? जब संविधान लागू हुआ था 1950 में। लेकिन अगर अब बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो बढ़कर अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो पढ़ना किसके बारे में? 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, चलो। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली अगर अनुसूची की बात करें तो पहले सबसे पहले जो वर्णन है वो किसका होता है? देश का। और देश में कितने राज्य? 28 राज्य। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है कौन सी अनुसूची में? यह संघ के राज्य और क्षेत्रों का वर्णन है कौन सी में? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, क्रम क्या है? अगर क्रम की बात करें, ये कहा गया कि भाई पहले शपथ दिलाई जाती है और बाद में वेतन। लेकिन इसमें क्या है कि दूसरी अनुसूची में तो क्या है, जैसे विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन और क्या है? भत्ते, इसका वर्णन किया गया है। जैसे हम कह सकें राष्ट्रपति, वेतन और भत्ते की बात, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा के सभापति, और भी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो इनके पदाधिकारियों के किसके बारे में? वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जो हैं उन्हें काय का? पदाधिकारी को शपथ ग्रहण करने का वर्णन है। काय का वर्णन है? शपथ। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य थे और 7 थे केंद्र शासित प्रदेश। जैसे ही जम्मू कश्मीर का विघटन हुआ, होने के बाद राज्य कितने हो गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। ठीक है। दूसरी में विभिन्न पदाधिकारी, जैसे मैंने बताया अभी, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष है, सभापति है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है, उनके वेतन में भत्ते और भी हैं, वर्णन किया गया है। और जो इसमें उल्लेख है वही उसमें है, लेकिन इसमें क्या है? शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने का वर्णन किया गया है कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। चौथी में आ जाओ। चौथी में जो है राज्यसभा में क्षेत्रों व स्थानों का आवंटन। जैसे बात करें, जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां राज्यसभा में सीट ज्यादा है। यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ राज्यसभा में यूपी में ही सीट ज्यादा है। तो क्षेत्रों के हिसाब से जो है, वहां की क्षेत्रों के हिसाब से क्या किया गया है? यहाँ जो है स्थानों का आवंटन किया गया काय में? राज्यसभा में। और इसका जो उल्लेख है कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। चलो, इसके बाद पांचवी अनुसूची में, जो पांचवी है, उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी, एससी अनुसूचित जाति
और एसटी अनुसूचित जनजाति के जनजाति क्षेत्रों के बारे में। जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में क्या किया गया है, प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। लेकिन अगर छठी की बात करें तो छठी में कुछ स्पेशल राज्य रख दिए है, तो जनजाति क्षेत्र कौन से, एटीएम याद रख लियो, आवे 4 राज्य प्लस इसके बाद एम और कर दियो, या एम इसे 2 बार एम डबल एम कर दियो, एटीएम प्लस एम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, मैं से मिजोरम और एम से मेघालय। तो ट्रिक है, याद रखना चाहो तो याद रख लियो, नहीं तो कोई अपनी ट्रिक बना लियो। ठीक है, मैंने तो अपने अनुसार बना रखी। ठीक है, एटीएम याद रख लियो प्लस एम। एटीएम से असम, त्रिपुरा, मेघालय और एम का मतलब सॉरी मिजोरम और मेघालय। तो इसमें जो है 4 जो ये राज्य हैं इनके जनजाति क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के बारे में क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। बताया मैंने अभी, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय, और उसके जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। कौन सी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो आती हैं, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। चलो यहां लिख दूं, समवर्ती सूची। तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें जो है किसे रखा गया, संघ सूची को, राज्य सूची को और समवर्ती सूची। अगर संघ की बात करें, संघ जो सूची है इसमें पहले 97 विषय आते थे। कौन सी में, संघ में। लेकिन अब कितने विषय हैं, 100 है। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किस है, केंद्र सरकार हो। कौन सी सूची पर, संघ सूची पर। राज्य सूची पर पहले इसमें जो आते थे 66 विषय आते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने आते हैं, 61 विषय आते हैं। इस पर जो कानून बना सकती है वो कौन बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। किस पर, राज्य सूची पर। अगर बात करें समवर्ती, तो समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं, इसमें पहले देखो, इसमें संघ में और समवर्ती में तो बढ़े, संघ में और समवर्ती में तो बढ़े, लेकिन राज्य सूची में घटे। तो 2 में बढ़े, 1 में घटे, इसमें भी बढ़े। इसमें पहले आते थे 47, अब वर्तमान में कितने आते हैं, 52। ये जो है प्रेजेंट में है भाई, ये वाले। तो समवर्ती सूची में कितने हैं प्रेजेंट में, 52 है। राज्य सूची में कितने हैं प्रेजेंट में, 61 हैं। और संघ सूची में कितने हैं वर्तमान में, 100 हैं। तो 2 में तो बढ़े हैं और 1 में क्या है, घटे हैं। देखो ये घटते बढ़ते हुए रहे हैं, प्रेजेंट में तो ये स्थिति है। आगे जैसे घटे बढ़े तो उसके बारे में जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है, इनके विषय में, इन पर सरकार जो है केंद्र सरकार, इस पर राज्य सरकार, और इस पर जो है दोनों ही बना लेती है नियम और कानून। बात इतनी बताओ, समझ में आगे चला, आगे चलो एक बार और रिपीट मार लें। जो 5वीं अनुसूची है उसमें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनजाति क्षेत्र के बारे में उपबंध। जो 6ठी अनुसूची में उसमें एटीएम याद रख लियो प्लस में एम। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति क्षेत्र के बारे में उपबंध। 7वीं में 3 सूचियां संघ, राज्य और कौन सी, समवर्ती सूची को रखा गया। चलो देखो, कुछ ऐसा हो जा कि सब थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत हो जा, तो उस पर थोड़ा ध्यान ना देख रहे हो जा कर लिखती पर। ठीक है, बोला कुछ जा, लिख दिया कुछ जा। 8वीं अनुसूची, ये तो 8वीं जो अनुसूची है ये तो संविधान में थी, उसके बाद जो जुड़ी उसकी भी बात करेंगे। तो 8वीं अनुसूची में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है 22 भाषाओं का वर्णन। कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं का वर्णन है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी अनुसूची, 8वीं। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन प्रेजेंट में बढ़ के कितनी होगी,
22 हो चुकी हैं। तो मूल संविधान में याद रखिए 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी है? 22 है। कौन कौन सी गुरुजी? आ जाओ देखो, बात करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और चलो 22 भाषाओं का वर्णन है। और 22 भाषाएं कौन सी है उसके बारे में जान लें। देखो ये क्रम नहीं है कि भाई क्रम में किस प्रकार है, मैं सारी बता रहा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, ऐसे ही बने, बस कन्नड़ ऐसे कर लियो, वैसे तो और प्रकार बने, चलो ऐसे ही लिख लो कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। कन्नड़ के बाद है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, मलयालम, पंजाबी। रिपीट मार ले एक बार। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी दोबारा तो नहीं है, ठीक है, कन्नड़, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये सिंधी, मलयालम, पंजाबी। फिर बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, उड़िया और मराठी। ठीक है, ये 22 की 22 भाषाओं का वर्णन है। रिपीट मार लो एक बार। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, मलयालम, पंजाबी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, उड़िया और कौन सी? मराठी। देखो इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, और इन भाषाओं में संस्कृत भाषा कोई से राज्य में नहीं बोली जाती, फिर भी इसे क्या रखा गया है? 22 भाषाओं में रखा है। किसे? संस्कृत को। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। लेकिन मूल संविधान की अगर बात करें तो 14 भाषाएं थी। तो कौन कौन सी नहीं थी गुरुजी? उसमें जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 तो ये नहीं थी। ठीक है, सिंधी नहीं थी, और कौन सी नहीं थी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 8, 14 और कितने? 8 जुड़ेंगे। ये 8 भाषाएं नहीं थी। कौन सी? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, उड़िया। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 है, लेकिन मूल संविधान में 14 थी। अब 8 जो भाषाएं हैं कब जुड़ी? चलो देखें। देखो सबसे पहले जो जुड़ी संविधान में जुड़ी कौन सी? जो 14 के बाद 15वीं, वो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। भाषा कौन सी है? सिंधी। अब यहां जो है इसे लिया हो वापसी 67, 21 की जगह यहां 67 रख दो। 67वां संविधान संशोधन कब? 1992। भाषा कौन सी जुड़ी? अब भाषा का एक ट्रिक है, वो याद रख लियो। भाषा कौन सी है? नमक याद रखियो, न में के। नमक का प्रयोग तो सभी करें, तो नमक याद रख लियो। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी।
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। रह जाएगा याद। तो 67वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी। 4 जुड़गी। अब किसका नंबर है, कितनी होगी? 14 हो चुकी थी। 14 के बाद पहले संविधान में 14 थी, प्लस 4 कितनी होगी? 18 और कितनी है? 22। यह जुड़ी। इसे उठा लो, इसे उठा कर लाए थे, अब इसे उठा लो, कितना हो गया? 92। 92वां संविधान संशोधन है कब हुआ? 2003। कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी? M, B, S और D। छोटा सा ट्रिक है बस, MBSD, MBSD रह जाएगा याद। MBS और D। मैथिली, बोडो, संथाली और कौन सी? डोगरी। तो ये भाषाएं जुड़ी थी कब? 4 भाषाएं। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में भाषाएं जोड़ी MBSD, 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 MBSD। मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। बोलो मेरे साथ, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। 21वां संविधान संशोधन 1967 भाषा सिंधी। 67वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। अब ये तो थी क्या? 8 अनुसूचियां मूल संविधान में। अब उसके बाद जुड़ी सबसे पहले कौन सी अनुसूची? 8 के बाद नंबर ही 9 का होगा तो अनुसूची भी कौन सी जुड़ेगी? 9वीं जुड़ेगी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान संशोधन भी पहला ही है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ? 1951 में। CPF में आया था यहां से सवाल कि जो प्रथम अनुसूची है वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पहला ही संविधान संशोधन किया गया था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं। किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार, या हम कह सकें जमींदारी उन्मूलन। उन्मूलन से संबंधित है कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी जो भूमि सुधार से संबंधित है या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। उसके बाद जो नंबर आ गया कौन सा आ गया? 10वीं। ये जोड़ी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन सी जोड़ी गई? 10वीं। 10वीं जोड़ी गई था 52वां संविधान संशोधन 1985। प्रधानमंत्री जी थे कौन? राजीव गांधी। इसमें जो वर्णन है दल बदल का निषेध। फिर इसमें परिवर्तन कर दिया, कुछ आगे जो है चेंजिंग कर दी, पर लेकिन इसमें जो है दल बदल विरोधी किसका कानून का वर्णन किया गया है? कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। किसके कार्यकाल में जोड़ी गई? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। 11वीं किससे संबंधित है? पंचायत। पंचायत से संबंधित है। पंचायत में जो विषय प्रदान किए गए, इन्हें 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय हैं? 29। और ये जो जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 में जोड़ी गई। प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। किसके समय में? जब ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, ये जोड़ी गई पहले तो ये किससे संबंधित है? नगर पालिका या नगर पालिकाओं से। कौन सी? 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन कब? 1992 में। प्रधानमंत्री तो वही होंगे PV नरसिम्हा राव। तो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। इसे जो विषय प्रदान किए गए कितने? 18 विषय प्रदान किए गए। किसे? नगर पालिकाओं को।
इतनी बात समझ में आ गई क्या? 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून का इसमें निषेध किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 29 विषय प्रदान किए गए। 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992। कितने विषय प्रदान किए गए? इन्हें 18 विषय प्रदान किए गए। ये थी आपकी 12 की 12 अनुसूचियां। जितना भी था मैंने जितनी भी कोशिश की समझाने की, जैसे समझाया वो बताइए, ठीक है? थोड़ा सा भाई कमेंट करके बता दे करो प्यारे दोस्तों, और पढ़ाई पर थोड़ी सी मेहनत करा करो। यूट्यूब थोड़ी कम, वो फेसबुक और व्हाट्सअप थोड़े कम चला करो, समय थोड़ा पढ़ाई को ज़्यादा दे करो, वे ना गा करो यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, हैं? ऐसे ऐसे डायलॉग ना मारा कर दो। तो पढ़ाई कंसंट्रेट जो करो, तो ऐसा करो कि भाई मज़ा ही आ जा बस पढ़ने में, तो ज़बरदस्त है पढ़ाई की। मेन पॉइंट है ये। ले लो बस नौकरी, बस सोच लो बस 1 साल में लेनी, तोड़ने तो बस छोड़ना नहीं, और पकड़ ली नौकरी तो छोड़ना नहीं। हमसे पढ़ाई करनी, फुल करनी, रात दिन करनी, और नौकरी जो है बस लेके ही हटेंगे। बस बना लो कि मन में एक ही बात बैठा लो, भाई गवर्नमेंट जॉब, बस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? नहीं तो ये ना करे करो भाई, चलो ठीक है एंजॉय तो चाहिए ये लाइफ में थोड़ा घना, पर इतना भी ना करो करो कि लिमिट ही ज़्यादा हो जा, ठीक है? तो थोड़ा सा कम कर दो है। अब कुछ करें स्टूडेंट भाई, व्हाट्सअप चलाएं पर पढ़े भी तो, जब भी उनकी नौकरी लग जा सोचें यार ये तो ऐसे गुम हो जाता नौकरी। अरे भाई वे पढ़ें, मेहनत करें, तभी तो उनकी नौकरी लग जा, है नहीं? अब वो ना काम करो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी अरे आ जाऊं, नहीं पापा पिटेंगे। अच्छा जी, तो वो ख्यालों में जब भी आओगे जिंदगी में, जब थारी नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लगा लो, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।